शहर को दोगुना, गांव को चौगुना। और हमारा 2012 के बाद सर्कल रेट नहीं बढ़ा है। पहली बात, हमारा सर्कल रेट बढ़ाया जाए, मुआवजा बढ़ा के दिया जाए, और जो हमारी आबादी गाँव में बनी हुई है उसको सबको छोड़ा जाए। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, किसान के लिए भी निरंतर काम करते रहे हैं, और जेवर में जिस तरीके से किसानों के साथ चीज़ें चल रही है उसको लेकर क्या कुछ चीज़ें का परिणाम देखने को मिल रहा है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान मोर्चा में 14 साल लगातार काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भाजपा में, और आज भी कोई हमारी सोच देश विरोधी नहीं है, और हम देश के साथ हैं, हम किसान के बेटे हैं। लेकिन अब हमारी जो दिक्कत है, जो पुश्तैनी चीज़ हमारी ज़मीन है वो छीनी जा रही है, जिस पर हमारे पुरखे चले गए, इतनी पीढ़ियाँ चली गई। अब जो टीस है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भूमिहीन हो जाएगी, और कब्जा पूंजीपतियों का हमारी ज़मीन पर हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट बना, हमारे क्षेत्र के लोगों ने इस प्रदेश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की और विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की बात को रखते हुए 14 गांव हमारे उठा दिए गए, हमारे क्षेत्र के विधानसभा जेवर के। कोई किसी में तकलीफ नहीं हुई, आज भी कोई तकलीफ नहीं है। जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि लेने में किसी किसान को भी हमें तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुआवजा भी होना दिया गया, मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और लेकिन अब जो गांव लिए जा रहे हैं, अब इस जिला गौतम बुद्ध नगर को बर्बाद करने का काम ये अथॉरिटी कर रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बर्बाद करने का काम यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर रहा है। एयरपोर्ट के लिए ज़मीन ले ली, और अब फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन ले रही है। ना तो आबादी को छोड़ने को तैयार है, ना कोई ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार है। बस एक मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ कि अब हम कोर्ट जाएंगे और इनको बताएंगे, कानून भी बताएंगे कि कानून में किसी ज़िले में भी 50 से 60% ये रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ इनका कोटा पूरा हो चुका है, और अब किसान आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से लगातार आप महापंचायत कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या लोगों में क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, बहुत हमारे यहाँ किसान संगठन है, गांव-गांव में किसान संगठन है। अभी राकेश टिकैत जी गए थे, भानु जी गए थे, भानु प्रताप जी भी गए, अब और भी जितनी भी संगठनें जा रहे हैं। लेकिन किसी को असली बीमारी का पता नहीं है। हमारी कोई यूनियन नहीं है। हमारा किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में, जो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बनाने का काम किया था, कि जो हमारा काम था कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजना थी उनको किसानों तक, गरीबों तक, मजदूर तक, महिलाओं तक पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन आज हमें विवश होकर किसानों की आवाज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमने उसी के एक विंग बनाई है, किसान मजदूर की आवाज़। हमें पूरे जो किसान भाई हैं, और उनको बिल्कुल भी किसी लालच के बगैर हमारे साथ खड़े हो गए, हमारे साथ खड़े हैं, और हमारा उद्देश्य उनको न्याय दिलाना है। और न्याय दिलाने का हमने उनको ऐलान कर दिया है कि हम सड़क से और संसद तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी, अथॉरिटी ने आबादी नहीं छोड़ी, मुआवजा नहीं बढ़ाया, तो हम आपको बता रहे हैं, अभी हमारी जो समिति है किसान मजदूर की आवाज़, एक बड़ी पंचायत करेंगे और उसमें ऐलान करेंगे हम धरने प्रदर्शन के। हम मुख्य रूप से आप कौन कौन सी मांगे मनवाना चाहते हैं प्रशासन से? देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो मांग है, हमारी कोई बता रहे हैं देशद्रोही की मांग नहीं है, कोई हमारी ज़मीन देने से भी ऐतराज़ नहीं है। ज़मीन दें, हमें रात को सोते सोते पता लगा हम शहरी हो गए। जो 2015-16 तक भी बनी है, मैं कह रहा हूँ उसको भी मान लिया जाए। अब जो मैं कह रहा हूँ कि नई नई जो आबादी बना रहे हैं,
जो धारा 11 के बाद बना रहे हैं उसको बिल्कुल ना माने। मैं इसके लिए अथॉरिटी से कोई मांग नहीं कर रहा, सरकार से मांग नहीं कर रहा, कोई बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए। आप ये देखिए किसान को मिलता क्या है, किसान को कुछ नहीं मिलता। एक टीचर की भी हर साल 10% बढ़ोतरी होती है। 2012 के बाद कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ 10% के हिसाब से लगा के देख लो, हमारा सर्कल रेट बढ़ा के हमें चौगुना दे मुआवजा दे दीजिए और हमारी आबादी छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हैं उनमें कोई भी किसान के बेटे को काम नहीं मिल रहा है, सब बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है और ज़मीन छिल जाएगी। और एक मांग और है हमारी खेती यार मजदूर की, जो किसानों के ऊपर आश्रित है, उनको भी एक 100 गज का प्लाट मिले रहने के लिए। और जब उनकी भी ज़मीन हमारी चली जाएगी तो उनको काम करने के लिए कहाँ जाए, उनको रोजगार भी मिले, उनके रहने के लिए प्लाट भी